मरने हमें मारे नहीं, हम तो मारेंगे किसी को नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं। फिर भूखे मरते मर जाएंगे, उससे पहले मरना अच्छा है ना। आप ये है कि आगे वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, ये अगर जल संरक्षित हो जाएगा तो जल से तो जल ही जीवन है। भाई साहब क्या है कि वीडियोस हमने बहुत सारे लिए, लगभग 3 दिन हो गए, रोज फोन पे फोन आ रहे हैं। भाई साहब हमारे पास आओ, यहाँ एक खबर है, खबर मिलेगी और उस खबर को दिखाना भी है। इस तरीके की फ़ोन आना और किसी पत्रकार के पास आना, जब आज हम आए और यहाँ का माहौल देखा तब हमें समझ में आया कि भाई माहौल ही अलग है। इतने धरने हमने दिखाए हैं, जगह जगह हम यहाँ पर घूमे हैं, पूरे जैतान तहसील के अंदर घूमे हैं, जैतान से बाहर भी घूमे हैं, लेकिन आज जब यहाँ की पब्लिक को हमने देखा, लगभग 6 दिनों से ये लोग धरने पे बैठे हैं। अब बातचीत क्या है, मामला क्या है, ये सारा इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, आपका काम सिर्फ इतना है, इस वीडियो को जितनी बार आपने शेयर किया है, हर वीडियो पे काम हुआ है, इस वीडियो को भी शेयर करना और आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में देना। शुरुआत करूंगा मैं सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहनलाल सिरवी। अभी हम कहाँ पर हैं और आज यहाँ पर ये इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं? हम मेषा नदी में है। इस नदी की सरकार ने लीज करवा दी थी। इस लीज के खिलाफ, इस लीज को कैंसिल कराने के लिए ये पूरा किसानों का धरना है। यहाँ पे कोई तरह की राजनीतिक नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेता भी नहीं है, ये सब लोग हैं, सब किसान है। सब के नदी के दोनों किनारे किनारे करीबन 250-300 कुएँ खुदे हुए हैं। उस कुएँ से करीबन 1000 रुपये का ज़मीन सिंचित होती है और हज़ारों क्विंटल यहाँ पे अनाज है, रायडा, सब फसलें पैदा होती है। अगर यहाँ से बजरी उठ गई तो इस कुएँ में पानी नहीं रहेगा, ये फसल भी पैदा नहीं होगी और किसान सब बेघर हो जाएंगे। 6 दिन से आप बैठे हैं? हम 6 दिन से बैठे क्या हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए? कोई नहीं है। एक अविनाश आए थे 2-3 दिन पहले, उन आश्वासन दिया था, लेकिन जनता को विश्वास नहीं है। वो बात कही थी ना, वो बात ठोस बात नहीं कही थी उन्होंने, गोलमाल बात कही थी। मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, तो उससे जनता में विश्वास नहीं है। आपको उस बात पे इतना विश्वास नहीं हुआ कि भाई अपना काम हो जाएगा, जिसलिए आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, वो अगर निरस्त होगी तभी हमें विश्वास होगा, तब तो हमें विश्वास नहीं है। हाँ, कोई बात मैं कर दूंगा। हाँ, बताइए। हाँ, तो हम तो 6 दिन से बैठे हैं और रोज हमारी जो संख्या है वो करीबन 700, 800, 1000 में संख्या रहती है। उससे वापस आया मंत्री जी का फोन? अभी तक फोन नहीं आया। फोन नहीं आया। हमारे साथ माता शक्ति भी बैठी है। हमारा एक ही विकल्प है कि हमारे यहाँ से बजरी हट जाएगी तो हमारे कुएं में पानी नहीं रहेगा। और हम किसान हैं, पशुपालक भी हैं, हमारे करीबन यहाँ पे 1000-1500 गायें भी है, हमारे खुद की भी गायें हैं, गौशाला की भी गायें हैं। अच्छा। तो गायें भी इसी जो 100 हेक्टेयर की नदी है, इसमें गायें चरती है। अच्छा। 1000-2000 यहाँ पे गायें चरती है। यहाँ में मूझ घास रहती है, ये घास हट जाएगी, बजरी हट जाएगी तो गाय भी भूखे मरेगी और किसान भी भूखे मरेंगे। और किसान सबका पालन करता है, अन्नदाता है, और सरकार सोचती है कि हम किसानों को साथ देते हैं। धरना जारी रहेगा ये? जब तक लीज खर्च नहीं होगी जब तक धरना जारी रहेगा। और हम तो ये कमेटी बना दी है और कल से या परसों से हम यहाँ से जयपुर के लिए कूच करेंगे ट्रैक्टर से। अच्छा, सुना है कि सन 2009 से आपने कभी लीज हुई है तो यहाँ से बजरी ले जाने नहीं दी, ऐसा सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। 2009 में लीज हुई थी, लेकिन किसानों ने यहाँ विरोध किया। हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। हमारा कैसे मरने मारने के लिए तैयार? ये अगर बजरी चली गई, बजरी माफिया बजरी ले गए तो हमारा कुआं सूख जाएगा। हमारे 1000-2000 गायें चलती है, ऊँट भी चलते हैं, बकरी भेड़ बकरी चलती है। हमारा कोई अच्छा, जल स्तर में फर्क पड़ा है यहाँ पे? कुओं में पानी खत्म हुआ? जल स्तर खत्म हो जाएगा। अभी ये 10 दिन हुआ, 10 दिन में कितना फर्क पड़ता है आपको लगता है ऐसा कुछ? 10 दिन में इन्होंने कम से कम 200 ले गए बजरी, 16 200 टोले निकल चुके हैं। इसलिए हमको पता नहीं था, फिर हमको पता पड़ा तो हम यहाँ 5-6 दिन से धरना। कितने 10 गांव है भाई साहब यहाँ पर टोटल? 10-12 यहाँ गिरी, खेड़ा, मेसिया, खोखरी, हाजी, धुड़कोट और आगे दागला, मोरई तक ये पूरी नदी है। और यह गिरी के अंदर ये जो तालाब है उसी वो अगर भरता है तो यहाँ पानी बजरी आती है। लेकिन आज़ादी के बाद और बनने के बाद शायद 2-3 बार चादर चली तो ना तो यहाँ कोई बजरी आई ना कोई चलती है। तो सरकार को लीज तभी देती है जब उसका पुनर्भरण होता है या 12 मासी नदी चलती है। जब ये नदी चलती नहीं तो बजरी कहाँ से आएगी? जब बजरी नहीं आएगी और जो यहाँ शायद वो मोरई से आगे भी यहाँ लीज देते हैं तो यहाँ जो जैसे ही 2 साल तक चादर चली है 2 बारिश में, तो यहाँ से नदी वो पानी धीरे धीरे आगे सर गई और यहाँ ये नदी का लेवल है कम से कम 2 फुट नीचे चला गया। और अगर और भी यहाँ से बजरी चली गई
तो ये यहाँ का जो रेत लेवल है वो भी नीचे हो जाएगा और ये जो खेतों की ज़मीन है वो भी धीरे धीरे कट के यहाँ से आगे चली जाएगी और संकट खड़ा हो जाएगा। यहाँ 5-7 फुट से ज़्यादा चरी वो योग्य रेत नहीं है, ना कोई बजरी है। तो हमारी सरकार से निवेदन है, जनहित को देखते हुए हमारे जल जीवन की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए इस बजरी लीज को निरस्त करें और जो उनका पैसा लगा है जिन्होंने लीज ली, तो हमारा निवेदन है कि सरकार उनको वापस ब्याज सहित पैसे रिफंड कर दे और जनहित की भावनाओं की जीत करें। हाँ, मतलब ये कहते हैं कि भाई गाँव रमई ने तो काम बढ़िया तो ठीक है, यही आपत है कि जो बजरी उड़ जाएगी तो फिर पानी रहेगा। बजरी पानी रोकती है, इसलिए बजरी को रोके रखनी हमें ज़रूरी है। पहले ये मोरे वोड़े नदी से बजरी जाने से हमारे 2-2.5 फुट गैस चली गई नदी। अब ये यहाँ से रेत शुरू कर देंगे ना तो नहीं तो कोई गाय भैंस यहाँ चल सकती है, सही है। नहीं हमारे कुएं में पानी रहेगा। और ये तालाब जो है ऊपर वाला वो झरझर के जैसे पानी आता है तो बजरी रोक लेती है और हमारे कुएं में पानी चलता रहता है। अब 6 दिन तो हो गए, बात सुनी नहीं। 6 दिन हो गए, 6 साल हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, मगर रेत नहीं ले जाने देंगे। रेत यहाँ इस गांव से तो नहीं जाएगी, नहीं इस गाँव से नहीं जाएगी। तो अब ये टोले बंद हो गए। टोले करवाई थी इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। गाँव हमने 20 गाँव निबेड़ा, विजयगढ़, ये मैसिया, खेड़ा, सोकी, सब हम एक 20 गाँव आज लिख के दे रहे हैं। 20 ही गाँव एक साथ रहेंगे और जब तक ये कैंसिल नहीं कराएंगे जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें उनसे झगड़ा नहीं करना, हमें कोई गाली गलौज नहीं करनी है। हम तो एक ही काम है कि वो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे वो आते हैं हमारे ऊपर होकर जाओ मरने, हमें मारे नहीं, हम तो मारेंगे किसी को नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं। फिर भूखे मरते मर जाएंगे, उससे पहले मरना अच्छा है ना। आप ये है कि आगे वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, ये अगर जल संरक्षित हो जाएगा तो जल से तो जल ही जीवन है भाई साहब। सब आपसे हाँ साहब, क्या 6 दिन हो गए, अब क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं ये बताइए। हम 6 दिन से धरना लगा के बैठे हैं और अभी तक राजस्थान सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं ली है। न तो कोई प्रशासन आ रहा है, न कोई बात कर रहे हैं, न चीज कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है हम जनता के, हम हमारे खर्चे से यहाँ से काम चला रहे हैं। अच्छा हाँ साहब, यहाँ खाना पीना सब जनता हो रही है, आपके सामने खाना बन रहा है, यही से हम खाते हैं, यही बैठे 24 घंटे हम यहाँ बैठे रहते हैं। अरे मैं नहीं आया पकड़ा जी। हम बजरी माफिया से पूरे परेशान हो गए हैं और हम इसके तंग आके फिर हमने निर्णय उनको 4 दिन हम बोला भाई बंद कर दो, बंद नहीं माने। जब हमने कभी उसको बंद करने का काम किया है, अब हमें तो यहाँ बजरी नहीं ले जानी है। अब बदली लेके जाने नहीं देंगे। बजरी नहीं, हम चाहे मर जाएंगे पर बजरी नहीं ले जाने देंगे, एक तिगारी नहीं ले जाने देंगे। बजरी हमारा प्राण है, बजरी हमारा जीवन है, हम बजरी के बिना जी नहीं सकते। और हमारी अब इसके नीचे 4 फुट नीचे काला पत्थर है और उसमें खारा पानी है। बजरी जमीन के नीचे पानी मीठा है नहीं, बजरी का पानी है मीठा है, इसीलिए हमारा जीवन इससे चलता है। यहाँ 5000 गायें चरती, हर गांव में गौशाला 10 गौशाला है, एक 500 1000 गिनते 50,000 गायें हैं। सबका पेट पशु यहाँ होता है, सब दिन पर चरती है और जगह जगह पानी भरा नदी के अंदर। तो धरना जारी रहेगा। धरना तो चाहे 6 महीने लग जाए, धरना जारी रहेगा जब तक निरस्त करवाओगे, जब तक निरस्त नहीं होगी जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बिल्कुल, हमारी आप सब कुछ जान चुके होंगे। अभी कुछ अधिकारी लोग जो है वो मिलने आए हुए हैं, तो ये बातचीत हो जाए उसके बाद में बात करते हैं। ठीक।